नमस्कार। आज मैं आपको संत दादू दयाल और सम्राट अकबर की कहानी सुनाऊंगा। राजस्थान की तपती धरती पर आमेर के पास एक छोटी सी घास फूस की कुटिया थी। वहां एक संत रहते थे, दादू दयाल, जिन्हें दुनिया दादू कहती थी, यानी सबके बड़े भाई। उनकी प्रसिद्धि इतनी फैली कि दिल्ली के तख्त पर बैठे सम्राट अकबर के कानों तक जा पहुंची। अकबर अक्सर आध्यात्मिक चर्चाओं के शौकीन थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे स्वयं जाकर इस महान फकीर से मिलेंगे। एक सुबह आमेर की शांत वादियों में धूल का एक गुबार उठा। सम्राट अकबर अकेले नहीं आए थे, उनके साथ उनके चुनिंदा दरबारी, अंगरक्षक और घोड़ों का एक बड़ा काफिला था। सम्राट अपनी शानो शौकत के साथ यह दिखाना चाहते थे कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एक संत के द्वार पर आया है। हाथियों के गले में बजती घंटियों और सैनिकों के पदचाप से पूरा इलाका गूंज उठा। सम्राट ने कुटिया के पास पहुंचकर अपने घोड़े को रोका। उनके हाथ में मखमली थैले थे, जिनमें बेशकीमती रत्न और सोने की मोहरें भरी हुई थीं। अकबर कुटिया के भीतर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि अंदर कोई सजावट नहीं थी। फटी हुई सी एक चटाई पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था, जिसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर एक अजीब सी बेपरवाह शांति थी। वह थे दादू दयाल। दादू दयाल उस समय अपनी मस्ती में भजन गा रहे थे। जेता प्राणी जगत में तेते सब ही राम। अर्थात इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, वे सब राम का ही रूप हैं। सम्राट अकबर उनके सामने खड़े हो गए। आमतौर पर लोग सम्राट को देखते ही सर झुका लेते थे, लेकिन यहाँ तो संत ने आंखें तक नहीं खोली। अकबर को थोड़ा अजीब लगा। उनका शहंशाह होने का अहंकार जाग उठा। उन्होंने जानबूझकर अपने पास रखे सोने के सिक्कों को एक थाल में गिराया, ताकि उनकी खनक से संत का ध्यान टूटे। सिक्कों की खनक सुनकर दादू दयाल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने सामने खड़े अकबर को देखा, लेकिन उनकी आंखों में ना तो कोई डर था और ना ही कोई सम्मान। उन्होंने बस मुस्कुराकर पूछा, राजन, इस कुटिया में आप यह पीली मिट्टी लेकर क्यों आए हैं? यह सुन अकबर चौंक गए। उन्होंने कहा, हुजूर, यह मिट्टी नहीं, खालिस सोना है। आपकी फकीरी देख मुझे लगा कि आप अभाव में जी रहे हैं, इसीलिए मैं आपकी गरीबी दूर करने के लिए यह भेंट लाया हूं। यह सुन दादू दयाल हंस पड़े। उन्होंने कहा, राजन, गरीबी और अमीरी का फैसला सिक्कों से नहीं होता। जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है, वही सबसे बड़ा दरिद्र है। आप मुझे देने आए हैं? जिसके पास खुद के लिए चैन की नींद नहीं है, जो हर वक्त अपनी सरहदों को बढ़ाने की फिक्र में रहता है, वह इस बेपरवाह फकीर को क्या देगा? अकबर ने बड़े गर्व से कहा, मैं हिंदुस्तान का सम्राट हूं। मेरे पास वह सब कुछ है जो एक इंसान सोच सकता है। तब दादू ने कुटिया की फर्श पर से एक मुट्ठी भर धूल उठाई और अकबर की स्वर्ण मुद्राओं के पास रख दी। उन्होंने कहा, राजन, गौर से देखिए, इस धूल में और आपके सोने में क्या फर्क है? दोनों जमीन के सीने से निकले हैं। एक दिन आपकी यह मुद्राएं भी इसी धूल में मिल जाएंगी, और साथ ही आपका यह शरीर भी। जो साथ जाएगा, वह केवल भगवान का नाम है। तो बताइए, सच में अमीर कौन है? वह जिसके पास खत्म होने वाला सोना है, या वह जिसके पास कभी ना खत्म होने वाला राम नाम है? अकबर को समझ आ गया कि वे जिसे अपनी ताकत समझ रहे थे, वह दादू दयाल की नज़र में महज एक बोझ था। सम्राट अकबर के मन का तर्क परंतु अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्हें लग रहा था कि शायद यह फकीर केवल बातें कर रहा है, क्योंकि इसके पास सुख सुविधाओं का अभाव है। अकबर ने सोने की चमकती हुई ईंटें दिखाते हुए कहा,
हुजूर, आपकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इस दुनिया में स्वर्ण की अपनी एक अलग ही ताकत है। जिसके पास सोना है, वही शक्तिशाली है। आप इसे मिट्टी कह रहे हैं, लेकिन क्या यह पत्थर से बेहतर नहीं है? दादू दयाल ने कुटिया के कोने से एक बड़ा सा मटमैला सा खुरदुरा पत्थर उठाया। उन्होंने उसे अपनी हथेली पर रखा और अकबर से पूछा, राजन, लोग पारस पत्थर को क्यों खोजते हैं? अकबर ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि पारस में वह जादुई शक्ति है जो किसी भी चीज को छू ले तो उसे सोना बना देती है। वह साधारण पत्थर नहीं, चमत्कार होता है। दादू ने धीरे से कहा, यही आपकी भूल है महाराज। आप इस पत्थर को कीमती मानते हैं जो किसी भी चीज को सोना बना दे, लेकिन मैं उस नाम अर्थात ईश्वर को कीमती मानता हूं जो इस हाड़ मांस के पुतले को इंसान बना दे। दादू दयाल ने पत्थर को अकबर की ओर बढ़ाते हुए कहा, मान लीजिए राजन, मैं अपनी योग शक्ति से इस साधारण पत्थर को अभी कुछ ही वक्त में सोने में बदल दूं, तो क्या आप मुझे और महान मानेंगे? अकबर ने कहा, बेशक, वह तो एक महान चमत्कार होगा। दादू शांत स्वर में बोले, राजन, यही तो इंसान की कमजोरी है। वह चमत्कार को तो पूजता है, पर उस चमत्कार करने वाले को भूल जाता है। ईश्वर ने इस पूरी दुनिया को बनाया है, सोना भी उसने बनाया है और पत्थर भी। फिर आप उस बनाने वाले को छोड़कर उसकी बनाई हुई एक छोटी सी चीज जैसे कि इस सोने पर इतना गुमान क्यों कर रहे हैं? दादू ने आगे कहा, मुझे वह शक्ति नहीं चाहिए जो बाहर के पत्थरों को सोना बना दे। मुझे तो वह पारस मिल गया है जो मेरे भीतर के पत्थर जैसे कठोर मन को पिघलाकर ईश्वर के प्रेम में बदल दे। जिस दिन इंसान का अहंकार गलकर पानी हो जाता है, उस दिन उसे समझ आता है कि सोने के महल भी मिट्टी के ढेर ही हैं। अकबर ने देखा कि दादू के चेहरे पर जो नूर था, वह उन स्वर्ण मुद्राओं की चमक से कहीं अधिक प्रभावशाली था। उन्हें समझ आया कि असली पारस पत्थर नहीं, बल्कि एक पूर्ण संत का सानिध्य है जो इंसान की सोच को बदल दे। सम्राट अकबर, जो अब तक दादू दयाल के तर्कों से प्रभावित हो चुके थे, उनके मन में एक बड़ा प्रश्न उठा। उन्होंने झुककर विनम्रता से पूछा, हुजूर, आपने दुनिया की चमक धमक की हकीकत तो समझा दी, लेकिन अब यह बताइए कि वह साईं अर्थात परमात्मा कहाँ है? वह दिखता कैसा है? उसे पाने का रास्ता क्या है? संत दादू दयाल ने अकबर की आंखों में झांका। वे समझ गए कि अब सम्राट का अहंकार शांत हो चुका है और उनमें सत्य को जानने की तड़प जाग गई है। दादू ने एक मिट्टी के कटोरे में ताजा दूध लिया और सम्राट के सामने रख दिया। दादू दयाल ने पूछा, राजन, इस दूध को गौर से देखिए, क्या आपको इसमें घी दिखाई देता है? अकबर ने कटोरे को पास से देखा और बोले, नहीं हुजूर, इसमें दूध तो दिख रहा है, सफेदी दिख रही है, पर घी कहीं नजर नहीं आ रहा। दादू दयाल मुस्कुराए और बोले, यही तो राज है सम्राट। क्या आप यह कहेंगे कि इस दूध में घी है ही नहीं? अकबर बोले, नहीं, घी तो इसमें मौजूद है, पर वह छिपा हुआ है। उसे निकालने के लिए पहले दूध को जमाकर दही बनाना होगा, फिर उसे मथना पड़ेगा, तब मथनी चलेगी, तभी घी ऊपर आएगा और दिखाई देगा। दादू दयाल ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल सही कहा आपने राजन। जैसे दूध के कण कण में घी समाया हुआ है, वैसे ही इस सृष्टि के जर्रे जर्रे में मेरा साईं मौजूद है। वह आप में है, मुझ में है और इस पत्थर में भी है। अकबर ने पूछा,
तो फिर वह हमें दिखता क्यों नहीं है? संत ने उत्तर दिया, दिखता इसलिए नहीं क्योंकि आपने अभी मंथन नहीं किया है। जैसे घी को निकालने के लिए दूध को मथना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर को देखने के लिए अपने मन को मथना पड़ता है। आपके मन में अभी भी दुनियावादी इच्छाएं, जीत के लालच और सल्तनत के विस्तार का शोर है। जब वह शोर शांत होगा और आपका प्रेम और नाम की मथनी से अपनी भीतर झांकेंगे, तब वह साइंस स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। अकबर को आज जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। उन्हें समझ आया कि जिस ईश्वर को वह सब जगह ढूंढ रहे थे, वह तो उनके भीतर ही दूध में घी की तरह मौजूद है। बस उसे देखने वाली दृष्टि की कमी थी। दादू दयाल ने अंत में कहा, साईं के दर्शन आंखों से नहीं, आत्मा के शुद्ध दर्पण में होते हैं। कुटिया में सन्नाटा पसर गया। मिट्टी के कटोरे में रखे दूध और घी के उदाहरण ने सम्राट अकबर के भीतर के सारे तर्कों को शांत कर दिया था। अब वहां कोई शहंशाह नहीं बैठा था, बल्कि एक जिज्ञासु शिष्य बैठा था। अकबर ने एक नज़र उन स्वर्ण मुद्राओं और हीरो की थालियों पर डाली, जिन्हें कुछ पल पहले वह बड़े गर्व से लेकर आए थे। अब वे थालियां उन्हें बोझ लगने लगी थीं। सम्राट ने अपने सेनापति को इशारा किया और कहा, इन सबको वापस ले जाओ। जिस फकीर के पास ईश्वर के नाम का खजाना है, उसके सामने यह पीली धातु मिट्टी के सिवाय और कुछ भी नहीं है। अकबर ने दादू दयाल की ओर देखा और कहा, हुजूर, मैं यहाँ आपको कुछ देने आया था, लेकिन आपने मुझे वह दे दिया जो मेरे 7 पुश्तों की सल्तनत भी नहीं खरीद सकती थी। मैंने आज जाना कि असली ईश्वर कौन है और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अकबर ने फिर पूछा, बाबा, जब मैं अपनी सल्तनत पर वापस लौटूंगा, तो क्या मुझे अपने राजपाट छोड़ देना चाहिए? दादू दयाल ने बड़ी ममता से अकबर का हाथ थामा और कहा, नहीं राजन, राजपाट छोड़ना समाधान नहीं है। बस अपनी नीयत बदल लीजिए। अब तक आप शासन करते थे क्योंकि आप खुद को मालिक समझते थे। अब शासन कीजिए यह समझकर कि आप उस परमपिता के केवल एक सेवक हैं। जब एक राजा खुद ईश्वर का सेवक समझने लग बन जाता है, तो उसकी प्रजा उसकी संतान बन जाती है और उसका राज्य स्वर्ग। जब अकबर कुटिया से बाहर निकलने लगे, तो उनके चलने के अंदाज में वह पुराना गुरूर नहीं था अब। अकबर ने झुककर कुटिया की दहलीज की मिट्टी उठाई और उसे अपनी आंखों से लगाया। उन्होंने दादू से कहा, हुजूर, दोबारा कब दर्शन होंगे? दादू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब भी आप अपने भीतर के शोर को शांत करेंगे, तो मैं आपको वहीं मिलूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन बाहरी वेशभूषा बदलने में नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि बदलने से आता है। एक महान व्यक्ति वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग अहंकार के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए करता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।